तो दोस्तों इससे पहले हमने जाना कि वात दोष की प्रधानता, वात दोष के मुख्य स्थान और आयुर्वेद में त्रिदोष की क्या भूमिका है और रोगों की चिकित्सा में त्रिदोष का क्या महत्व है। दोस्तों आज इसी क्रम में हम बात करेंगे पित्त दोष। पित्त दोष आयुर्वेद में त्रिदोष में पित्त दोष को सेकंड नंबर पे रखा गया है। पित्त दोष दोस्तों अग्नि और जल इन दो तत्वों से मिलकर बना है, यानी कि अग्नि महाभूत और जल महाभूत इन दो तत्वों से मिलकर पित्त दोष बना है। पित्त शब्द संस्कृत में तप शब्द से बना है, जिसका मतलब है दोस्तों शरीर में जो तत्व गर्मी उत्पन्न करे, गर्मी उत्पन्न करता है वह पित्त है। ये शरीर में उत्पन्न होने वाले एंजाइम्स, हार्मोन्स को नियंत्रित करता है। आम भाषा में समझे तो कुछ भी जो खाते पीते हैं या सांस द्वारा जो हवा के अंदर लेते हैं उन्हें खून, हड्डी, मज्जा, मूत्र, मल आदि में परिवर्तित करने का काम पित्त के द्वारा ही किया जाता है। तो दोस्तों हम जानेंगे इसके अलावा जो मानसिक कार्य जैसे कि बुद्धि, साहस, खुशी या फिर संचालन जो भी है दोस्तों, ये भी पित्त दोष की रेस्पॉन्सिबल होता है। पित्त के माध्यम से ही ये सारी चीजें नियंत्रित होती हैं। यानी कि पित्त की कमी से दोस्तों मतलब है कि आपकी पाचन अग्नि की कमी, आपका डाइजेशन प्रॉपर अवस्था में काम नहीं करेगा। अगर शरीर में दोस्तों पित्त दोष की अवस्था में अगर कमी है या फिर उसमें कोई प्रॉब्लम्स है तो उसका सीधा मतलब है तो दोस्तों आपका पाचन तंत्र गड़बड़ है। तो ऐसे लोगों को जो कब्ज से जुड़ी या फिर जो कॉन्स्टिपेशन, कब्ज या पेट से जुड़ी जो समस्याएं ज्यादा होती हैं, जिस व्यक्ति के शरीर में पित्त दोष ज्यादा होता है। पित्त के दोस्तों ये भी जानेंगे दोस्तों जिस जिस दोष में यानी कि शरीर में अगर पित्त ज्यादा है और पित्त की ज्यादा परेशानी है तो ऐसे में दोस्तों जिस व्यक्ति के शरीर में पित्त दोष ज्यादा हम मानेंगे उसको पित्त प्रकृति वाला पुरुष कहा जाता है। तो प्रकृति का निर्धारण हम पित्त दोष की अधिकता से हम आकलन करेंगे। दोस्तों पित्त दोष का शरीर में कहाँ स्थान है तो ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। शरीर में पित्त का मुख्य स्थान दोस्तों पेट और छोटी आंत में माना गया है। इसके अलावा छाती यानी कि नाभि और मध्य भाग जो नीचे यानी कि नाभि से ऊपर वाला भाग और जो दोस्तों जो हार्ट वाला है उससे नीचे वाला भाग, इसे हम पित्त का स्थान आयुर्वेद के अकॉर्डिंग मानते हैं। इससे दोस्तों पसीना, लिम्फ, ब्लड, पाचन तंत्र, मूत्र स्थान ये भी पित्त के स्थान माने गए हैं। अगर हम बात करें दोस्तों मूत्र संस्थान पूरा लिया गया है, पाचन तंत्र को कंप्लीट लिया गया है। इसके अलावा हमारे ब्लड के अंदर जो ब्लड सर्कुलेट हो रहा है उसको भी पित्त का स्थान दिया गया है। गर्मी की वजह से हम दोस्तों स्वेटिंग आता है तो स्वेटिंग को भी हमें पित्त का स्थान बोला गया है। तो पित्त के शरीर और स्वास्थ्य पे क्या क्या प्रभाव पड़ेंगे दोस्तों हम जानेंगे। अगर किसी का पित्त दोष दूषित हुआ है तो दोस्तों बात की तरह पित्त दोष का भी शरीर में स्वास्थ्य और स्वभाव पर प्रभाव पड़ता है। पित्त की जो मुख्य गुण दोस्तों हमने जाना कि वो अग्नि और अग्नि इसके अंदर मौजूद है। पित्त को संतुलित होने के लिए पेट और जो इंटेस्टाइन है से जुड़ी सारी गतिविधियां ठीक तरह से होती हैं, वो सही प्रकार से काम करती हैं। इसमें सिर्फ और सिर्फ दोस्तों पित्त दोष ही रेस्पॉन्सिबल है। गर्मी ना बर्दाश्त कर पाना दोस्तों, शरीर का कोमल और स्वच्छ होना, त्वचा पर भूरे धब्बे और बालों का जल्दी सफेद होना, ये पित्त के लक्षण है दोस्तों। इसका एक गुण दोस्तों तरल भी है जिसकी वजह से मांसपेशियां और हड्डियों में और जोड़ों में दोस्तों ढीलापन हो जाता है, यानी कि शिथिलता आ जाती है। पसीना दोस्तों जैसे स्वेटिंग या फिर दोस्तों फीकल मैटर्स यानी कि मल मूत्र अधिक मात्रा में बाहर निकलने जैसे लक्षण आते हैं। और शरीर के अंगों से दोस्तों जैसे बदबू या स्मेल टाइप की आती है, गंध का आना, ये भी पित्त का कारण है। हमने जाना दोस्तों पित्त के बारे में, पित्त की अहम भूमिका खासकर हमने समझ ली। अब हम बात करेंगे दोस्तों कफ दोष के बारे में। कफ दोष को जानना बहुत जरूरी है। कफ दोष जैसे कि हमने बताया दोस्तों, कफ दोष पृथ्वी और जल इन दो तत्वों से मिलकर बना है। दोनों महाभूत दोनों दोषों का महत्व के अनुसार कफ को तीसरे स्थान पर रखा गया है। कफ दोष शरीर के सभी अंगों को पोषण करता है। बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट है दोस्तों, कफ भी अपनी अहम भूमिका है कि शरीर का पोषण करता है। और बाकी दोनों दोषों यानी कि वात और पित्त कफ को भी नियमित करने का काम यानी कि कंट्रोलर इसी के पास है। हमारी मानसिक यानी कि दोस्तों जो माइंडली और शारीरिक यानी कि हमारा फिजिकली जो काम करने की क्षमता है या फिर दोस्तों कह सकते हैं इम्यून पावर यानी कि रोग प्रतिरोधक क्षमता, वर्क जो है दोस्तों जो शक्ति है, काम करने की शक्ति है, धैर्य है, क्षमा है, ज्ञान है, ये कफ के गुण है दोस्तों। कफ में मौजूद जो दोस्तों जो मानसिक दोषों में तमोभाव ही है जिसकी वजह से दोस्तों मुख्य कारण नींद आता है। अगर किसी व्यक्ति के अंदर कफ दोष कम होगा तो उसमें नींद आने की प्रॉब्लम्स रहेगी। तो शरीर में अगर कफ की मात्रा में कमी आती है, बाकी दोनों दोषों में अपने आप ही बढ़ने लगते हैं दोस्तों। यानी कि कफ भारी है, कफ दोष मुलायम है, मधुर है, स्थिर है और चिपचिपा होता है। इसके ये स्वाभाविक गुण है दोस्तों। अगर शरीर में ये जितने भी गुण हैं ये अगर ज्यादा दिखाई देते हैं तो ऐसे में हम कह सकते हैं
कफ दोष शरीर में ज्यादा है। वो कफ दोष ज्यादा होने से, ये सारे लक्षण दिखाई देने से हम उसको कफ प्रकृति वाला व्यक्ति मान लेते हैं। पर बात आती है दोस्तों कि कफ का शरीर में स्थान कहाँ है। तो हमारे शरीर में कफ का मुख्य स्थान पेट और छाती है। खासकर दोस्तों पूरा ये चेस्ट रीजन्स और ऊपर वाला जो मार्ग है, इसको सब माना गया है। इसमें हम जोड़ सकते हैं दोस्तों गले को, गले का ऊपरी भाग, कंठ बोल सकते हैं, सिर, गर्दन और हड्डी को जो ज्वाइंट्स जिसको बोलते हैं, ये दोस्तों कफ का मुख्य स्थान है। दोस्तों इसके अलावा पेट का ऊपरी हिस्सा में, इसमें भी कफ का स्थान माना गया है। बसा को भी दोस्तों कफ का स्थान माना गया है। तो हम ऐसे में कफ के स्थान को समझ पाए दोस्तों। इसके अलावा कफ का आपके शरीर को है और स्वास्थ्य पर क्या प्रभाव पड़ता है, उसे जानने की कोशिश करेंगे दोस्तों। कफ प्रकृति वाले लोग निम्नलिखित जो उसके जो लक्षण हैं वो हमें बहुत सारे मिलेंगे। यानी कि इनकी चाल स्थिर होगी और गंभीर होती है। भूख और प्यास और गर्मी कम लगती है इनको दोस्तों। पसीना भी कम आता है। शरीर में वीर्य की अधिकता होती है और जोड़ों की में मजबूती होती है, स्थिरता होती है। शरीर में गठीलापन और शरीर के अंगों में चिकनाहट इसके लक्षण होते हैं। इसके अलावा दोस्तों कफ प्रकृति वाले लोग सुंदर, खुशमिजाज, कोमल और भूरे रंग के देखे जाते हैं, तो बहुत ही अच्छा है। तो आप कफ दोष अगर जिसके अंदर ज्यादा है तो ये सारी चीजें मौजूद मिलेंगी। आप इन तीनों दोषों को भलीभांति दोस्तों परिचित हो चुके हैं। इससे पहली वीडियो में हमने बात के बारे में डिस्कशन किया और इसमें पित्त और कफ के बारे में डिस्कशन किया। आगे भी हम दोस्तों प्रत्येक दोष के लक्षणों को और आयुर्वेद के बारे में विस्तार से बताते रहेंगे। आज की वीडियो में इतना ही। हमने जाना दोस्तों कफ और पित्त को, और अगर मन में कोई शंका है तो हमें कमेंट्स करिएगा। हम कंप्लीटली जो दोस्तों सिद्धांत हैं उन सब पे काम करेंगे। हम धीरे धीरे अगली वीडियो में जो सप्त धातु हैं उन पे भी विस्तृत आपको बताएंगे। इसके अलावा दोस्तों महाभूतों की भी हमारे शरीर में इंपॉर्टेंस क्या है उस पर भी हम डिस्कशन करेंगे।